ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे विश्वाधिकारी सर्वगुण संपन्न बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 6 फरवरी 1977 और टाइटल है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि राज्यपद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार दोनों में से हमारे में कौन से संस्कार बड़े हैं। और बाबा ने कहा कि राज्यपद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार है अधिकारी और सत्कारी और निराकारी और निरंकारी। इन चारों ही बातों का बैलेंस ही हमें सिंहासन की प्राप्ति कराता है। बाबा ने कहा कि अगर हम बाबा समान बाप के साथ साथ जाने वाले नहीं बने तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। और बाबा ने कहा कि रिफाइन अर्थात स्वच्छ हम नहीं तो फाइन अर्थात हमें दंड पाना पड़ेगा। और बाबा ने बताया कि अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। बाबा ने आज रिजल्ट देखा कि मेजॉरिटी बच्चे साधारण पुरुषार्थ हैं, क्योंकि आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा किसने किया है, सब है, क्योंकि आराम पसंद बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि हो जाएगा किसने किया है, सब ऐसे ही है, औरों से फिर भी हम ठीक है। ऐसे अनेक प्रकार के गिरती कला के डंलप के लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। और बाबा ने कहा कि कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते हैं और कनेक्शन जोड़ना भी नहीं आता है, लेकिन करेक्शन करना अर्थात और के गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरे के करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि कई बच्चे साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं, साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। और बाबा ने कहा कि बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और ये आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं और बीती हुई कमजोरियों पर पुलिस स्टॉप लगाए तो संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा कि अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को नाश करना है और दिव्य गुण धारण करने वाले सत्व प्रदान बुद्धि हमें धारण करनी है। और बाबा ने बताया कि अधिकारी और सत्कारी दोनों का बराबर बैलेंस हमें रखना है। और लास्ट में बाबा ने बताया कि अगर साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी हम बनेंगे, तभी हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और हमें मुस्कुराकर आज की हम आवाज से सुना रहे हैं। विश्व अधिकारी सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट अर्थात परिणाम को दिख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? पापा प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने रिवाइज कोर्स किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? पापा ने कहा कि हर एक ने
अपने को रियलाइज अर्थात अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, ये जानते हो? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार, ये दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, हमें चेकिंग करना है। बाबा हमें पढ़ाते हैं और बाबा में हमेशा कहते हैं कि राज्यों अर्थात राजा बनने की पढ़ाई, प्रजा पद नहीं। तो बाबा ने आगे कहा कि राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे। और बाबा ने कहा जो राज्य पद के संस्कार होंगे वो उनमें अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। अंडरलाइन, ये आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो। ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि ये चारों ही बातें का विशेष आसन हमारे में मजबूत है या हिलता रहता है। बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिजल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का अनुभव किया? बाबा ने प्रश्न पूछा है। बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। हम बाबा के समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हैं। प्रश्न पूछा अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हमारे खाता क्लियर नहीं हुआ होगा तो हमें रुकना पड़ेगा। और बाबा ने आगे कहा रिफाइन अर्थात स्वच्छ हम नहीं बने तो फाइन अर्थात दंड पाना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या रुक कर चलेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हमने क्या वायदा किया था, साथ चलेंगे या रुक कर चलेंगे? बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते? तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो? बाबा ने भी हमें प्रश्न पूछा है कि हम रिफाइन अर्थात स्वच्छ बने हैं बाबा के साथ चलने के लिए। क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है? रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? रियलाइजेशन का कोर्स के बाद और क्या रिजल्ट क्या रह जाता है? बाबा ने प्रश्न पूछा और बाबा ने आंसर दिया कि अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन। लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं? रिजल्ट क्या देखी होगी? मजेदार रिजल्ट होगी ना? बाबा ने हमारा रिजल्ट भी बताया कि ये रिजल्ट मजेदार है। बताए या समझते हो? समझते हुए भी करते रहे तो क्या कहेंगे? मेजोरिटी साधारण पुरुषार्थी है। बाबा ने रिजल्ट बताया कि मेजोरिटी साधारण पुरुषार्थी है। उसका मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो। बाबा हमें बताते हैं कि हमें प्रभु पसंद बनना है, विश्व पसंद बनना है, लेकिन करते क्या है? आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा, किसने किया है, सब ऐसे ही है, और उसे फिर भी हम ठीक है। ऐसे अनेक प्रकार के गिरती कला के डल्लब के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। तो साधारण पुरुषार्थ क्यों हम बने हैं? क्योंकि हमें हो जाएगा, गा गा का गीत गाते रहते हैं। तो
आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। बाबा ने हमें बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कहा है, गुणों और शक्तियों का वरदान देने और देने के लिए कहा है। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को ना जानकर कनेक्शन नहीं जोड़ते, दूसरों का करेक्शन करना जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना अर्थात गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। अंडरलाइन, जो दूसरों के करेक्शन करते हैं वो कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। बाबा ने हमें साधना में रहने के लिए कहा है, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में कई बच्चे बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जो साधन में बिजी रहते हैं ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। हमें जीवन मुक्त हमें बनना है, लेकिन वो आत्माएं बंधन मुक्त बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते और बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट सुनिए। बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप उच्च स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बाबा ने कहा कि विश्व हमारे कल्प पहले के संपन्न स्वरूप उच्च स्वरूप का सुमिरन कर रहा है, तो हमें अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करना है। इसके लिए हमें बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगानी है, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। हमें सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करना है। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतोप्रधान बुद्धि धारण करो। हमें अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है। दिव्य गुण धारण करने वाली सतोप्रधान बुद्धि धारण करनी है। और बाबा ने कहा अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। बाबा ने कहा कि दूसरों की कमजोरी को हमें विस्तार में नहीं लाना है, नहीं फैलाना है, और अपनी कमजोरी को नहीं छिपाना है, हमें अपनी चेकिंग करना है। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। हमें सफलता में स्वयं को और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाना है, दूसरों को कारण नहीं बनाना है। सान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। अंडरलाइन, सान और मान का त्याग, साधनों का त्याग,
यही महान त्याग है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्म बाबा के, साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। हमें ब्रह्म बाबा समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनना है, तभी हम श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं, तो हमें इन सब बातों से शिव बाबा लिबरेशन देखना चाहते हैं। इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है। अच्छा, ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, विधि को समाप्त करने वाले, सर्व गुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिर्फ व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा, वाह वाह टीचर, वाह सदगुरु, वाह धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे भी शेयर कर सकते हैं। जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा बच्चों के प्रति बहुत प्यार करते हैं। बाबा का कहना है, मेरे बच्चे सिकिलदे बच्चे मीठे बच्चे हैं। उनके लिए बाबा की यूनिवर्सिटी जो है वो सब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से अनोखी है। बाबा ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चों का पूरा लिबरेशन हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, क्योंकि बच्चे बाबा के लाडले स्टूडेंट है और ये गॉडली स्टूडेंट है। बाबा बच्चों को अपने समान बनाते हैं। ऐसी ये यूनिवर्सिटी है, इसमें अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अभ्यास करेंगे उतना पद पाओगे, ऐसा बाबा का कहना है। इसलिए बाबा को पूरी तरह से फॉलो करो, पूरा अभ्यास करो, तो बाबा आप समान बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है हम सब अपनी कमजोरी को जो छिपाते हैं और औरों को कमजोरी को चाहिँ दिखते हैं। ओम शांति। भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है, दूसरों के करेक्शन करने वाले नहीं, खुद का कनेक्शन करो। बाबा ने कहा है, पुराने संस्कार
स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। और बाबा ने कहा है राज्य पद अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार, इसके लिए हमें अपने चेकिंग करना है तो हम ये संस्कार प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने कहा है विश्व पसंद बनो, आराम पसंद नहीं बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें कहा 4 आसन लिए, एक अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। ये विशेष धारणाएं है। ये राज्य पद का विशेष आसन है। ये आसन ही हमें सिंहासन की प्राप्ति कराता है। तो हमें इस चारों बातों का बैलेंस रखना है। और बाबा कहते कि चारों बातों का बैलेंस रखकर हमें यह आसन मजबूत और हिलता रहता है कि इसको चेकिंग भी करनी है। और हमें बाबा कहते हैं कि हम अगर आसन के समान अगर हम बाप समान नहीं बनेंगे तो 7 के बजाय वाया चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई भी क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ तो रिफाइन नहीं होंगे, तो फाइन भरना पड़ेगा। इसके लिए बाबा के साथ चलने के लिए हमें पूर्ण रिफाइन होना है। रियलाइजेंस कोर्स की रिजल्ट बनानी है और हमें लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त होना है। ओम शांति। सुशीला सिस्टर ओम शांति। दीदी सुनाई दे रहे हैं? 1 मिनट। ओम शांति। बाबा ने कहा सुन रहे हैं? नमिता सिस्टर पहले सुशीला सिस्टर को बोलने देते हैं। अच्छा। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं, साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधन को साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। ओम शांति। गौतम भाई बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा की आज टॉपिक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो बाबा ने आज बहुत सी बात बताई रियलाइजेशन के करके उनकी बीती हुई कमजोरी जो भी है उसको फुल स्टॉप लगाना है, तब संपन्न स्वरूप साक्षात्कार होगा और सब पुराने संस्कार स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करना है। जो भी पुराने संस्कार हैं वो सारे दृढ़ संकल्प से सब समाप्त करना है। और फिर बाबा ने आगे बताया कि दूसरों की कमजोरी की नकल नहीं करना है। जो भी दूसरे की कमजोरी है वो नहीं करना है। अवगुण जो भी है दूसरों की वो धारण नहीं करना है। वो क्या बाबा ने कहा कि उसको अवगुण को जो है बुद्धि अपनी जो धारणा वाले बुद्धि से उसको समाप्त करना है। दिव्य बुद्धि गुण को धारण करना है। वैसे सत्व प्रधान बुद्धि धारण करने को बाबा ने बहुत सारे आज डायरेक्शन दिए। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अधिकार के साथ साथ सत्कारी भी बनना है, दोनों का बैलेंस रखना है। बाबा कहते हैं प्रभु पसंद बनना है, आराम पसंद नहीं। और दूसरों का कमजोरियों के बदले दूसरों का श्रेष्ठता और विशेषता को वर्णन करना है, कमजोरियों को नहीं। लेकिन अपनी कमजोरियों को भी छुपाना नहीं, दूसरों की कमजोरी को देखना भी नहीं, उस पर फुल स्टॉप लगाना है। सबके साथ फिर बाबा साथ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रखना है, और एक को बात को एक्सेप्ट करना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। बाबा कहते हैं किसी के साथ कनेक्शन जोड़ना नहीं, सिर्फ बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन रखना है और गुणों और शक्तियों का वरदान लेना है। ओम शांति। जी प्रिंसेस सिस्टर बोलिए।
ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो चिंतन चल रहा था इस मुरली में, आज नई जो बाबा ने बात कही, अधिकारी और सत्कारी। बाबा ने निराकारी और निरंकारी के बाबा ने बात बता दी कि हमें अलंकारों को धारण करना है, ये थोड़ी स्पष्ट है। लेकिन अधिकारी और सत्कारी ये बाबा ने 2 बार यहाँ पर इस 2 पेजेस में चलाई, जो मुरली 2 बार ये बात कही है कि गुणों को धारण करना है, तो भी बाबा ने कहा कि अधिकारी और सत्कारी बनना है। और यदि हमें राज्य पद का अधिकार प्राप्त करना है, तो भी हमें अधिकारी और सत्कारी बनना है। अभी तो राज्य पद का अधिकार नहीं मिला, अभी तो हम राज्य में गए नहीं है उस सतयुग में। तो इस समय हमें ब्राह्मणों को अधिकारी और सत्कारी कैसे बैलेंस रखेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे हम धारण करें। अधिकार तो हमें बहुत मिले हैं, हम किसी की माँ है, किसी की बहन है, हम अधिकार समझते हैं, लेकिन सत्कारी भी बने, तो इसको कैसे हम बैलेंस रखें। ओम शांति जी। शेयर कर सकते हैं हम इस पर ना, चिंतन कर सकते हैं। जी बोलिए। ओम शांति सिंपली दीदी। सिस्टर जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बोला अधिकारी, तो अभी ब्राह्मण जीवन में अधिकारी का मतलब हुआ मैं स्वराज्य अधिकारी बन। स्वराज्य अधिकारी स्व को देखता है, पर को नहीं देखता है। जो पर को देखेगा मतलब दूसरे का करेक्शन करने की कोशिश करेगा, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा। और जब शक्ति नहीं रहेगी तो मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अधिकारी नहीं बन पाऊंगी। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन। और जो स्वराज्य अधिकारी बनता है मतलब अधिकारी बनता है, वो अधिकारी तभी बनता है जब दूसरों के गुणों को देखता है, दूसरों की अच्छाई को देखने की कोशिश करता है, उसका वर्णन करता है। तो अगर हम अधिकारी बनेंगे तो बाबा ने बोला सत्कारी स्वतः ही बन जाएंगे। तो हमको अधिकारी बनने का, स्वयं का मालिक बनने की कोशिश करना है। इसके लिए बाबा ने बोला निरंकारी बन, निराकारी बन। निराकारी मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं ना, कि जितनी भी हमको चीजें चाहिए होती है, दूसरे के दोष देखते हैं या फिर चाहना होती है, वो शरीर को देखते हुए बनती है। जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा तो संपूर्ण है, और आत्मा तो शक्ति से गुणों से भरपूर है। तो फिर हम जो है निराकारी बनते हैं, तो निरहंकार स्वतः ही बन जाते हैं। ओम शांति। जो निराकारी स्थिति है ना, उसमें हमारी आइडेंटिटी केवल संपन्न स्वरूप की ही है। और जो जहाँ पर अहंकार की बात आ जाती है ना, तो उसमें हम डुअलिटी में चले जाते हैं। तो वहां पर पर्सन आइडेंटिटी के आधार पर फिर हम चाहते हैं हमारा मान हो, हमारा कोई सत्कार करे, हमने जो किया है उसकी वैल्यू हो। लेकिन जब निराकारी स्टेज होती है ना, तो वो पर्सन आइडेंटिटी से हम दूर होते हैं, तो उस आधार पर हमारे संकल्प भी नहीं चलते हैं। सिंपली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज रियलाइजेशन और रिवाइज दोनों शब्दों के लिए बताया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी दोनों कोर्स आप लोग सब कर चुके हैं, रिवीजन कोर्स भी और रियलाइजेशन कोर्स भी। तो उन्होंने कहा कि आप चेक कीजिए कि राज्य पद के संस्कार भरे क्या प्रजा पद के संस्कार भरे। तो राज्य पद में जो 4 चीजें कही हैं, अधिकारी, सत्कारी, निराकार और निरंकारी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो निराकारी वाली स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी बाबा ने साकार में कहा कि बच्चे ये अभ्यास करते रहो घड़ी घड़ी। तो जब हम निराकारी स्टेज का अभ्यास करते हैं बार बार, तो बाकी की जो 3 है धीरे धीरे हम अचीव करना शुरू कर देते हैं। और बाबा ने इसमें ये कहा चेक करने के लिए, और कहा कि चेक करो तैयार हुए हैं, माना बाप समान बने हैं, नहीं बने हैं तो फिर वाया जाना पड़ेगा साधनों के। तो फिर बाबा ने रिजल्ट सुनाई हम लोगों को कि बच्चे रियलाइजेशन कोर्स कर चुके हो, उसके बाद भी देखो रिजल्ट क्या निकली है उसकी, कि साधना के आधार पे साधनों में बिजी हो गए हैं, प्रभु पसंद बनने की बजाय आराम पसंद हो गए हैं, और कनेक्शन तो जोड़ नहीं पाते लेकिन करेक्शन करना बहुत सीख गए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इन चीजों पर ध्यान दीजिए, और लिबरेट यदि होना चाहते हैं तो दूसरों की कमजोरी की नकल नहीं करो, उन्हें विस्तार में नहीं लाओ, अपनी कमजोरियां छुपाओ नहीं। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि की बजाय अवगुणों को नाश कर
करने वाली बुद्धि की धारणा करो। ये सब पुराने संस्कार और इनको दृढ़ संकल्पों से अब समाप्त करो, तभी हम लोग लिबरेट हो सकते हैं इन सब परिस्थितियों से। ओम शांति। लिबरेशन का अर्थ ही क्या है? बाबा ने बताया ना कि सब बातों से फ्री, सब बातों से मुक्त, लिबरेशन। अब हमारे चारों ओर देखिए कि कौन सी चीज है जो लिबरेट है। अभी हाल में ही क्या है जो लिबरेशन में है? हाँ, जैसे अगर मन है तो वो संकल्पों में फंसा हुआ है, जैसे संबंध है तो वो देह के कारण फंसे हुए हैं, देह में फंसी आत्मा तो संबंध भी है, और स्वभाव संस्कार है वो पाठ के अकॉर्डिंग है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो फंसा ही हुआ है। लेकिन मुक्त कौन सी चीज है? लिबरेशन में केवल आत्मा है जो संपूर्ण स्वरूप में बाबा के पास बैठी है। तो उसी स्वरूप को हम रियलाइज करेंगे ना, तब लिबरेशन अर्थात मुक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मन भी तो हमें बांध लेता है ना। तो लिबरेशन के लिए निराकारी स्वरूप की स्थिति हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बाबा ने 11 बातें बताई आज हमें पूरी, कि लिबरेशन अर्थात क्या। 11 बातें बताई है जिनका कुछ कुछ का वर्णन हो चुका है और कुछ रह गई हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ओम सावित्री शांति। वर्मा सिस्टर, एक जिन्होंने हैंड रेज किया पहले वो बोलेंगे। सावित्री वर्मा सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो बाप दादा ने शुरू में ही जो बहन ने भी क्वेश्चन किया कि विश्व अधिकारी वाला और सर्वगुण संपन्न बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, तो यहाँ पर जो उन्होंने अधिकारी और सत्कारी बताया, तो पहले तो जो आपने अभी क्वेश्चन किया, तो यहाँ के लिए जो रियलाइजेशन की पहले मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेशन और रियलाइजेशन के साथ साथ एक ही संकल्प को अगर हम बार बार स्मृति में लाएंगे, तो तभी हमारी वृत्ति क्या बनेगी। वृत्ति से ही, जब वृत्ति में वो लिबरेशन की बात और मुझे उसका ज्ञान होगा, तभी मैं उसको लिबरेशन कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे किस चीज को लिबरेट करना है, लिबरेशन करना है, लिबरेट द्वारा, तो यहाँ पर हमें एक ही संकल्प स्मृति में रखना है। तो संकल्प के लिए बाबा ने जो हमारे आज जो रिजल्ट भी देखे, तो रिजल्ट में रियलाइजेशन कोर्स का जो होमवर्क भी दिया। तो इसके साथ जो दीदी ने अभी जो क्वेश्चन किया था यहाँ बहन ने, कि किस तरह के हमें जो अधिकारी की अथॉरिटी जो बाबा ने बताई है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने को एक मोड़ देना है, क्योंकि ये कौन सी पढ़ाई चल रही है ये हमारी। तो यहाँ पर हमें अनुभव की अथॉरिटी द्वारा अगर हम अपने को देखेंगे कि वर्तमान समय जो हमारी जो एक मूर्ति, एक श्रेष्ठ अनुभव द्वारा ही जो अथॉरिटी हमें मिलती है, तो अथॉरिटी के लिए हमें पहले अनुभवी मूर्त बनना है। तो अनुभवी मूर्त जो होगी वो कभी धोखा नहीं खाएगी। तो यहाँ पर हमें अनुभव के हिसाब से ही अपने को प्रयोग में लाना है, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से ही हमें अधिकारी बनना है। अधिकार तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम उस अधिकारी के अधिकार को समझेंगे। जी रीमा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें रियलाइज कराया कि हम सब कौन एक गॉडली स्टूडेंट है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। तो 1936 से जैसे सब शुरू हुआ ये सारा, फिर कोर्स भी हुआ, उसके बाद भी रिवाइज कोर्स हुआ। हम सभी एक साल से रिवाइज कोर्स भी कर रहे हैं, रियलाइजेशन कोर्स भी साथ साथ करते जा रहे हैं, और साथ साथ अपनी कमी कमजोरियों को जैसे बाबा ने बताया लिबरेशन भी कर रहे हैं। तो जो बात थी कि अधिकारी और सत्कारी, अधिकारी अर्थात स्वयं के स्वराज्य अधिकारी, अपने मन बुद्धि संस्कारों के स्वराज्य अधिकारी, और बाबा के जो सर्व खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, समय संकल्प, उन सभी के अधिकारी। तो अभी हम जो अधिकारी बनेंगे तो फिर वो विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने जो सत्कारी की बात की कि सत्कारी का बैलेंस हो। सत्कारी का अर्थ होता है कि जैसे सत्कार करना, वेलकम करना, कोई भी मेहमान आते हैं ना तो हम उनका सत्कार करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप एक तरफ तो अधिकारी हो, स्वयं के राजा भी हो, और साथ साथ कोई भी आए तो किसी दूसरी आत्मा की अगर कमी कमजोरी है तो उसको ये नहीं कि ये कमी कमजोरी वाला इसमें डिफेक्ट है, इसको मुझे नहीं
वेलकम करना है, लेकिन हमें सब समान रूप से हर आत्मा को देखना है, क्योंकि सब निराकारी स्थिति में सब बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो जब हम यहाँ सत्कार देंगे तभी हम विश्व के द्वारा सत्कारी बनेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि निर्माण चित्त हो, निर्माण रहो, तो स्वयं के अधिकारी भी हो और साथ साथ निर्माण चित्त भी बनो, सत्कारी भी बनो। तो इस पे बाबा ने यही अधिकार। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। जब हमने शुरू में ये मुरली पढ़ी ना, सबसे पहला शब्द आया विश्व अधिकारी इस मुरली के अंदर। तो जैसे ही वो विश्व शब्द क्लिक किया ना, तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर ही एक पूरा विश्व समाया हुआ है। जितने भी बातें आत्मा के इस पार्ट से रिलेटेड है ना, वो सारा एक विश्व ही है और मैं उसको देख रही हूँ, उस पूरे पार्ट को देख रही हूँ, हर बात को देख रही हूँ। तो जो भी जितनी भी बातें इस विश्व के अंदर है ना, उन सब के ऊपर मैं अधिकार अपना रखूं, तो मैं विश्व राज्य अधिकारी हूँ, विश्व अधिकारी हूँ। अब देख लो उस पूरे विश्व के अंदर कितनी सारी बातें आ जाती हैं, बस सबसे ऊपर मैं हूँ। लेकिन ये जो सारा विश्व है ना मेरे अंदर, इस विश्व के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, मैं इन सब चीजों से अलग हूँ। तभी वो लिबरेशन की स्थिति को मैं अनुभव कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती हूँ। गौरव भाई आप बोलिए। गौरव भाई आप बोलिए। ओम शांति जी। तो बड़ा अच्छा चिंतन रहा इस सब्जेक्ट पे। तो डेफिनेटली मेरे को भी यही, मुझे आत्मा को भी यही लगा है कि बाबा ने जैसे बोला है ना, हमें अपना कनेक्शन बाबा से अच्छा रखना है और बाबा से शक्ति का वरदान लो और दो। तो हमें कनेक्शन पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तभी हम बाबा से वो शक्तियां ले सकेंगे ना। और बाबा से वरदान लेके और आत्माओं में भी वो शक्तियां, परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्यार का अनुभव उनको आत्माओं को भी हमारे से होगा। और अधिकारी के लिए तो डेफिनेटली हमें ही हमें ही स्वराज्य अधिकारी बनना है ना। बाबा ने ये बोला भी हमें कि दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो और अभी अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि को धारण कर। उसके बाद बाबा ने बोला अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। तो हमें अपनी दिव्य गुण बुद्धि, जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, बाबा ने वरदान के रूप में दी है हमें शुरू में ही, जैसे ही हमने कोर्स करा। तो उस दिव्य गुण वाली बुद्धि को हमें हमेशा एक्टिव रखना है, हमेशा अटेंशन में रहना है। और उसी से हमें फिर बाबा ने जैसे बोला, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, शान और मान का भी त्याग करा, साधनों का त्याग करा, तभी महान आत्मा बने ना। तो हमें ये भी त्याग करना है कि हमारा कहीं नाम हो, मान हो। तो यहाँ यहाँ हम ये त्याग करेंगे ना, तो ही हम वो श्रेष्ठ आत्मा है, संपन्न और पूज्य स्वरूप जिसका भक्त आह्वान कर रहे हैं, वो अपना हमारा प्रत्यक्ष होगा। तो यही बाबा बोल रहे हैं, इसका भी त्याग करना है कि नाम मान शान, कोई भी सेवा तो हम कर रहे हैं ना, तो सेवा में मेरा नाम नहीं हो, बस बाबा ने सेवा करा ली, करण करावनार करा रहा है। तो इसका भी हमें त्याग करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आज हम रिवाइज करते हैं फटाफट जो ये पॉइंट्स थे ना, जो बाबा ने 11 पॉइंट हमें बताए हैं। एक है संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। तो हमारा आज पूरे दिन जो है ना, अपना 1 सेकंड में अपनी आंखों के सामने हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि मेरा संपन्न स्वरूप कैसा है। उसको 1 मिनट देखिए अपनी आंखों के सामने कि मैं अपने संपन्न स्वरूप में हूँ और मेरे को सारा दिन इसी स्वरूप को अनुभव करना है वास्तव में। क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, मनन चिंतन करने के बाद उसको स्मृति में नहीं रखेंगे, तो फिर वो प्रैक्टिकल में आएगा नहीं। दूसरा, आज बाबा ने कहा बीती को फुल स्टॉप लगाना। जो भी कुछ हुआ, ड्रामा था, पार्ट था, फुल स्टॉप। बस कोई भी बात आती है उसको सारा दिन स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अपना स्वभाव संस्कार केवल ओरिजिनल ही याद रखेंगे। पुराना क्या है, इस पार्ट से रिलेटेड क्या है, नहीं, मेरा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार। फटाफट चले जाएं 1 सेकंड में परम धाम और देखें वहां पर मेरा स्वभाव संस्कार क्या है, जो बाबा का है, संपूर्णता का, हर बात में संपूर्ण। नेक्स्ट,
आहुति डालनी है हमें, है ना, दृढ़ संकल्प से। और जो भी व्यर्थ है ना, उसको सबको आहुति डाल देनी है कि बाबा तेरा तुझको अर्पण, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आप जैसा बनने के लिए हूँ। और मुझे फिर किसी अन्य आत्माओं की भी कमजोरी को नहीं देखना है, सब समाप्त। क्योंकि बाबा ने कल भी कहा था ना, परसों कहा था, क्या कल परसों कहा था, कि श्रेष्ठता के सामने कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, अपने आप ही दिखाई देती हैं। तो जब हम अन्य आत्माओं की भी श्रेष्ठता को देखेंगे तो कमजोरी दिखाई देगी ही नहीं। फिर है नेक्स्ट, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि, जैसे गौरव भाई ने भी बताया। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है ना हमें, तो हम जो भी कुछ देखेंगे, चाहे किसी भी बात को देखेंगे, चाहे किसी के संस्कार स्वभाव को देखेंगे, अपनी दिव्य बुद्धि के नेत्र को यूज करेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, जिसमें किसी की कमी कमजोरियां हो ही ना। नेक्स्ट, विस्तार में किसी भी बात को नहीं लाएंगे। ठीक है, कमजोरी देख ली, ज्ञान के आधार पर पता भी होना चाहिए कि हाँ कमजोरी है, लेकिन उसको हम विस्तार में नहीं लेके आएंगे, जितना हो सकेगा सार रूप में। नेक्स्ट, स्वयं में हम क्या करते हैं ना कि सफलता जब मिलती है तो उसके लिए तो खुद को कहते हैं कि हमारी वजह से सफलता हुई, लेकिन जब कोई कमी हो जाती है तो दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो ये जो दोषारोपण का कार्य है ना, ये अब हमारा नहीं है, क्योंकि हमें अधिकारी बनना है। अधिकारी सीट पर बैठता है और सबका सम्मान करके चलता है, इसीलिए दोष उसको इग्नोर करना है, किसी को दोष दे करके नहीं चलना है। मुझे मान मिले ना मिले, मेरी कोई शान हो ना हो, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाबा की नजरों में महान हूँ बस। बाबा मुझे महान नजरों से देखता है बस। मुझे किसी से शान नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, क्योंकि यही त्याग ही मुझे महान बनाएगा। ये बात याद रखेंगे, कोई महिमा नहीं चाहिए मुझे। तो ये सारी बातें आज हम बुद्धि में रखते हुए चलेंगे और एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ की कमाई करेंगे। तो आशा सिस्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे और 2 मिनट योग भी कराइएगा, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हम एक समान प्रैक्टिस करेंगे। मैं संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये समान प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क, बाबा से कनेक्शन जोड़ते हुए गुरु और शक्तियों का वरदान हम लेंगे और सभी को देंगे। और तीसरा होमवर्क, बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाएंगे और साकार ब्रह्म बाबा समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। अनुभव करेंगे, मस्तक के मध्य में विराजमान मैं एक निराकार ज्योति बिंदु शून्य आत्मा हूँ। मैं अपने घर परमधाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुई हूँ। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। इस ड्रामा के सभी प्रकार के दृश्य को देखते हुए भी एकदम निश्चिंत हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। मुझ आत्मा को तो बस एक ही लगन है, मुझे अपने घर परम धाम अपने पालौकिक पिता के पास वापिस जाना है। अब मैं इस स्थूल देह के आकर्षण से मुक्त होकर मन बुद्धि के पंख द्वारा उड़ रही हूँ ऊपर, इस साकार दुनिया से बहुत दूर, सूर्य चाँद और तारा गण से भी पार पहुंच जाती हूँ परम धाम में, अपने पालौकिक पिता के पास, शिव बाबा के पास। अब बस मैं और मेरा बाबा निरंतर देख रही हूँ अति तेजस्वी ज्योति बिंदु शिव बाबा को, जो एवर प्योर है, पतित पावन है।
दिव्य गुणों के सागर हूँ, सर्वशक्तिवान है। मीठे बाबा से निकली हुई दिव्य गुणों की और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हूँ और मुझ आत्मा के जन्म जन्म के पाप कट हो रहे हैं। सभी विकार खत्म हो रहे हैं और मुझ आत्मा में दैवी गुणों की धारणा हो रही है और मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बन रही हूँ। अब मैं पुनः अवतरित हो जाती हूँ इस स्थूल शरीर में। मैं संपन्न स्वरूप आत्मा हूँ। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाती हूँ। सब पुराने संस्कार और स्वभाव को दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करती हूँ। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बराबर बैलेंस रखती हूँ। नाम मान शान से परे साधनों का भी त्याग करती हूँ। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन सदा बाबा समान और बाबा के साथ ही रहती हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। आप सभी प्रभु पसंद, विश्व पसंद, अधिकारी, सत्कारी, निराकारी और निरंकारी आत्माओं को कॉल से जोड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति बाबा, नमस्ते थैंक यू। बाबा। गुड मॉर्निंग टू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। बहुत गुड अच्छी मुरली है। ओम शांति, गुड गुड मॉर्निंग देवा शिव देवा बाबा। नमस्ते।